हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल और आप लोग वीकेंड्स एंजॉय कर रहे होंगे। मैंने जो टॉपिक पे आज वीडियो बनाने का ट्राई किया है उसके ऊपर मुझे लगता है आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये एक रनिंग टॉपिक है आईपीओस के ऊपर। और आईपीओस का क्रेज़ दिन ब दिन लोगों के अंदर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो स्टैगरिंग रिटर्न मिल रहे हैं उससे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो मैं कुछ हिस्ट्रीज लेके आऊँगा बेस्ड ऑन करंट सिचुएशन। तो जनरली क्या होता है ना, दिसंबर के महीने में बहुत सारे आईपीओज आते हैं, कितने चलते हैं कितने नहीं चलते हैं। पर ये पहली बार ऐसा हुआ है 1996 से कि इस दिसंबर में लगभग जो आईपीओज आए हैं, वो कितने आईपीओ आए हैं, मैंने जो रिकॉर्ड चेक किया उस हिसाब से लगभग अभी तक 11 आईपीओ आए हैं। और अभी तक जो फंड रेज किया उन्होंने 8,000 करोड़ का फंड रेज किया है। तो ये बहुत स्टैगरिंग बात है कि इतनी सारी कंपनियों ने इतना अच्छा फंड रेज किया है। और ऑलमोस्ट सारे आईपीओ चले हैं, और सबने अच्छा रिटर्न डिलीवर किया है। बट पॉइंट यहाँ पे समझने जैसा क्या है, हम पूरी डिटेल में चीज़ देखते हैं कि अभी तक 1996 से लेके 2023 तक ईयर बाय ईयर कितने आईपीओ आए हैं और कितने आईपीओ चले हैं और कितने अच्छे अच्छे रिटर्न दिए हैं। और ये लगभग ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 1996, जो मैंने अभी प्रीवियसली कहा 1996 से लेके 2023 दिसंबर का जो महीना है उसमें सबसे ज़्यादा गेन जो हासिल किया है ना, वो इन लोगों ने किया है। मतलब ये जो दिसंबर में जितने आईपीओ आए उन्होंने किया है, और सबकी रिटर्न बहुत ही डेंजर है। और एक अभी जो लेटेस्ट है मोती सन्स ज्वेलर्स, उसका तो 159.61x, मतलब मान लो कि आपको 1,000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है और उसके सामने 159 टाइम का सब्सक्रिप्शन हुआ है, जिसमें मुझे इसको रिटर्न मुझे लग रहा है लिस्ट होता ही डबल के ऊपर निकल जाएगा और शायद उससे भी ज़्यादा हो जाए। कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ वो भी दिसंबर महीने में आया, और बहुत सारे आईपीओज हैं जिन्होंने बहुत स्टैगरिंग रिटर्न दिया है। तो कहने की बात यह है कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि क्या होता है ना, जब भी मार्केट पीक में होता है ना, तब माहौल बहुत अच्छा होता है। तो आप मान लो जब भी कोई अच्छी चीज़ होती है उसके साथ साथ कई अच्छी चीज़ें होने लगती है। तो और मान लो मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होता है तो बहुत कम लोग होते हैं जो लोग अपना आईपीओ लिस्ट करते हैं। पर जब मार्केट एक पीक पे होता है, मार्केट में जब बुल रन चल रहा होता है, तब सारे आईपीओज आते हैं और सारे आईपीओज अच्छा परफॉर्म करते हैं। क्यों सारी कंपनीज हमेशा डाउन ट्रेंड में अपना आईपीओ नहीं लाती है, उसका एक कारण देखा गया है कि जितनी कंपनी जब सेलिंग आता है तब आईपीओ लाती है, तो भले कितनी भी अच्छी कंपनी हो उसमें सेलिंग चालू हो जाता है। उसमें कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के भी नाम आ गए जो प्रीवियसली लिस्ट हुई है। बट अभी क्या हो रहा है, जितने भी आईपीओज आ रहे हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आगे भी शायद करते रहेंगे, क्योंकि अभी इसको कह रहे हैं बुल रन। तो बुल रन का क्या मतलब होता है और बेयर मार्केट का क्या मतलब होता है, इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल में बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर भी एक बार इलॉबरेट कर देता हूँ। बुल रन का मतलब जब तक मार्केट में आप हाई से जब तक 15 से 20% करेक्शन नहीं आ जाता तब तक उसको बुल रन कहते हैं। और जब हाई से 15 से 20% से के नीचे मार्केट चला जाता है किसी भी रीज़न से, तब उसे कहते हैं बियर मार्केट। तो बियर मार्केट और बुल मार्केट की परिभाषा हो गई। अभी आगे आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, कितने आईपीओ आ सकता है, वो तो लिस्ट बहुत बड़ी लंबी है। और जो फेमस आईपीओज हैं उसमें एक ओला है जो आ सकता है, ओयो भी आ सकता है। बाईजूस का तो नाम कट ऑफ हो गया है, क्योंकि मुझे लग रहा है बाईजूस आने वाले टाइम में शायद ना भी आए आईपीओ, बिकॉज बहुत सारा मैशअप चल रहा है कंपनीज के अंदर। बट अभी तक का ये सिनारियो है। तो अभी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि 1997 में 3 आईपीओ आए थे, उसके बाद 1998 में 2 आईपीओ, उसके बाद 1999 में 7 आईपीओ आए हैं दिसंबर के टाइम में, फिर 2000 में 3 आईपीओ आए हैं दिसंबर के टाइम में। फिर हम बात करते हैं 2001 की, एक ही आईपीओ आता है दिसंबर के टाइम में। उसके बाद 2002 में दिसंबर में 0 आईपीओ है, मतलब नल, कुछ भी नहीं आया। उसके बाद 2003 में, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, समझने जैसा है, 2003 में लगभग 2 आईपीओ आए थे, दोनों अच्छे चले थे। फिर 2004 में 3 आईपीओ आए। उसके बाद 2004 और 2005 में 7 आईपीओ आए हैं। उसके बाद 2006 में 8 आईपीओ आए थे। ये नंबर्स मैं बता रहा हूँ, उसके पीछे मैं बताऊंगा आपको उसका रीज़न क्या है, ठीक है। उसके बाद 2007 में 6 आईपीओ आए, 2008 में 0 आईपीओ। तो कुल मिला के अभी तक 2002 और 2008 में दिसंबर में 0 आईपीओ आए हैं, ठीक है। उसका रीज़न आप समझ सकते हो, बेयर मार्केट होगा, ठीक है। उसका 2009 में 3 आईपीओ आए, फिर 2010 में 5 आईपीओ आए, फिर 2011 में
ज़ीरो IPO, मतलब ये अभी तक तीसरा ऐसा साल था जिसमें ज़ीरो IPO आया दिसंबर के टाइम में। उसके बाद हम 2012 में बात करेंगे तो 3 IPO आए। फिर 2013 में ज़ीरो IPO, शायद वो भी बेयर मार्केट था, ठीक है। फिर 2014 में एक IPO आया दिसंबर के टाइम में। 2015 में 3 IPO आए। फिर 2016 में एक IPO आया। 2017 में 3 IPO आए। फिर 2018 में ज़ीरो IPO आया, ये भी बेयर मार्केट था, ठीक है। 2019 में ये है लगभग 2 IPO के आजू बाजू। फिर 2020 में 2 IPO आए दिसंबर में। 2000 फिर ये अपना 2021 में 3 IPO आए। फिर 2021 में 11 IPO आए जो 9,534 करोड़ के आजू बाजू फंड रेस किया था, ठीक है। उसके बाद 2022 में ये 7 IPO आए। और अभी का जो माहौल है उसमें 2023 अभी तक दिसंबर में लगभग 11 IPO आ चुके हैं, जो पिछला रिकॉर्ड अभी टूटने वाला है। शायद ये 2 IPO जो आए हैं उसके बाद ये शायद 11-12 का आंकड़ा भी क्रॉस कर जाए। तो ओवरऑल दिसंबर के महीने की शुरुआत, मतलब जो दिसंबर का जो महीना है वो ईयर एंडिंग भी होता है, ईयरली एंडिंग की एक्सपायरी भी होती है, तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको दिसंबर के महीनों में जनरली देखने को मिलती है। बट इस साल फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है। तो ओवरऑल जो आपको रिसर्च है वो कैसी लगी वो बताओ, क्योंकि ये सारे फैक्ट्स जो फिगर्स हैं वो मैंने किसी फॉर्म से लिए, किसी सोर्स से लिए। आप ये चीज़ देख सकते हो बिजनेस स्टैंडर्ड के मैगजीन में। तो मैं रेगुलर बिजनेस स्टैंडर्ड को पढ़ता हूँ, मुझे उसके आर्टिकल्स अच्छे लगते हैं, तो आपको भी अच्छे लगने चाहिए। ये मेरा पर्सनल परसेप्शन है, आपका हो सकता है नहीं हो सकता है, मुझे पता नहीं है। बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, मुझे लगा शेयर करना चाहिए। और एक चीज़ कि फंड के हिसाब से देखा जाए तो 2021 में 9,534 करोड़ जो हाईएस्ट था, और अभी का जो है 8,182 करोड़। तो ओवरऑल मैं कहूँगा 2021 वॉज वेरी गुड। उसके हिसाब से 2022 इन टर्म्स ऑफ रिटर्न इट इज़ वेरी गुड, नॉट इन टर्म्स ऑफ दैट 8,000 CR और 9,000 CR। तो मार्केट अभी पीक पे है, इसलिए शायद ये सारे IPO की सौगात आ रही है। और आने वाले टाइम में बहुत सारे IPOs और आएंगे, और मुझे लग रहा है बुल रन में ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं ताकि बोलते हैं बहती गंगा में हाथ धो लो, इट इज़ लाइक दैट। तो आपको भी IPOs में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, और जिसका डीमैट अकाउंट नहीं है और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है वो लोग अकाउंट अपना ओपन करा ले। और अगर आपको डिटेल चाहिए कौन सी कंपनी, क्या फीचर्स है, कैसी फैसिलिटीज़ है, तो मैंने एक लीगल ट्रेड विद मैंने एक कंटेंट बना के रखा हुआ है कि कौन सी कंपनी बेहतर है, कौन सी कंपनी में आपको अकाउंट ओपन चाहिए, क्या फीचर्स होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, सारी चीज़ों के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना के रखा है। मैं आई बटन में उस पर डिटेल दे देता हूँ। तो ओवरऑल ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर थे, और आने वाले टाइम में मैं और भी अच्छे कंटेंट बना के आपको डिलीवर करता रहूँगा। तो जिसने भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, मेहरबानी करके कर दो, ताकि आपको ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और IPO के ऊपर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।